बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गौरांग महाप्रभु की, राधा रानी की। प्रसंगानुसार चार दिन के धारावाहिक प्रसंग में, गौरांग लीला प्रसंग में कल जो प्रसंग आया वो गौरांग महाप्रभु का अंतिम उपदेश एवं संदेश सभी वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के हेतु कल चर्चा हो रही थी कि गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद से जीव का चरम लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है और जो प्रयोजन है उसकी परिसमाप्ति कहाँ होती है। अंतिम लक्ष्य तो बहुत है, आमतौर पर दो लक्ष्य माने गए, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। अब इसमें अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन जो सर्वमान्य है, जो हमारे आप्त ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथों में जो मीमांसा है, उसका सारभूत तत्व यानी मक्खन निकालने के लिए गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद से चर्चा की थी। तो कल हम लोग जिस विषय वस्तु पर आए, समापन हुआ, वो था राय रामानंद ने उत्तर दिया कि प्रभु आप जिस रस की अभिव्यंजना हमसे करवाना चाहते हैं, अब आइए क्रमेण उस ओर अग्रसित होते हैं। वो क्या है? राय रामानंद जी बोले गीता की अंतिम फिलॉसफी है सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचा। अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, सबसे गोपनीय प्राइवेट से प्राइवेट सिद्धांत सुनाता हूं तुझे। और वो क्या था? मद्याजी माम नमस्कुरु। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे प्रणाम करके अंतर मन से मेरी शरण में आ जा, ये भाव था। यानी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अंतिम उपदेश गीता का। सब धर्मों को छोड़ दे। अब धर्म तो बहुत है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया था
धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम दमम शमम अन्य बदंति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञ तपोदानम व्रतानि नियमान यमान आद्यंतवंत एवैशान लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरकास्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। बहुत से धर्म बताए हैं। धर्म में के सच्चाने कामम सत्यम कामम सत्यम दमम सत्य अहिंसा धर्म। और किसी ने कहा दम करो इंद्रियों का, किसी ने कहा मन का निग्रह करो, किसी ने कहा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन अंतःकरण, किसी ने कहा यज्ञ करो, केचित यज्ञ तपोदानम दान करो, तपश्चर्या करो वगैरह वगैरह। सबका अंतिम फल दुख है। यद्यपि जितने साधन हैं ये अगर भगवद निमित्त हो जाए तब बात बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल सब एका तब पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फल यह सुंदर जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल यह भगति भवानी। बहुत सरल शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन सब जितने धर्म हैं ये सब इनका अंतिम फल, अंतिम प्रयोजन, अंतिम लक्ष्य क्या? जहाँ लगी साधन, जितने साधन है, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, ये धर्म है। धारण करने योग्य तब है जब ये भगवत निमित्त हो जाए, यानी भगवान के निमित्त। ये सारा जप हो, यज्ञ हो, दान हो, सब साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कह रहे हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए सब शून्य है, अंक रहे 10 दून। ये साधन उपयोगी है बशर्ते कि उस किसके निमित्त किया जाए। तो भगवान का, श्री कृष्ण का या भगवान राम का ये एक अंक है, नाम। अरे नाम मतलब उसको
रूप ध्यान में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन? वो पर ब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त कलाओं से युक्त, अनंत अनंत कलाओं से युक्त, अनंत अनंत शक्तियों से युक्त भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, इनके निमित्त ये सब साधन, यानी अंक 1 2 3 4 जो भी आप मान लो, और उसमें 0 0 लगाते जाओ, 0 बहुत कीमती है। ऐसे ही ये साधन ये निरर्थक है अगर भगवद निमित्त न हो। सारे धर्म, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो सब धर्म कर्म जल जाओ, सब धर्म कर्म जल जाए, जहन राम पद पंकज भाऊ। जहां भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का के निमित्त हमारा प्रेम न हो, उनके निमित्त सब धर्म कर्म जल जाए, यही बात आ गई। भगवान ने कहा आप ठीक ठीक रास्ते पर आ गए रामानंद। कोई धर्म हो, बने सुरघुबर से बने, अब बिगड़े जग भरपूर, तुलसी जो औरन से बने, वा बनबे पे धूर। किसी के निमित्त धर्म कोई आप हो, चाहे वो पातिव्रत धर्म हो, चाहे पितृ धर्म हो, मातृ धर्म हो, पुत्र के पति पुत्री के प्रति जितना आपका धर्म है, वो सब मिट्टी है, मिट्टी। आप पति के प्रति धर्म निभा रहे हैं, अरे वो मरेगा, कुत्ता बना तो आप कुतिया बनिए। आप बच्चों के प्रति निभा रहे हैं, आसक्ति हो गई, वहां फिर आपका वो धर्म जो है वो बड़ा दुखदाई है। भगवान श्री कृष्ण आगे गीता में कह रहे हैं, यांति देव व्रता देवन पितरन यांत्र पितर व्रता, भूतान यांति भूतेज्या, यांति मद्या जिनो अपिमाम। हे अर्जुन, तू मुझे प्यार करेगा ना, मेरा रूप ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा गुणों का गान, मेरी लीलाओं में मन लगाएगा, तो मृत्यु के बाद तेरा चिंतन बना रहेगा। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो अभ्यास, मेरे प्रति किया हुआ प्रेम मृत्यु के समय भी तुझे याद दिलाएगा। तो अंत समय में वो निभ जाए वो मेरा प्रेम, तो अंत काले च मामेव, मेरी ही एव लगा। मामेव माने, थोड़ी बहुत संस्कृत आप लोग समझ पाए तो सुन लीजिए, एव लगा है, एव मामेव यानी और धर्मों को, सारे निष्ठे नाते जितने धर्म हैं संसार के, या जो भी उपक्रम है, कर्म कांड कर लो, ज्ञान वाली जो ऋचाएं हैं उनको भी आप स्मृतियों का पालन कर जाओ, सब दुखदाई है। दुखोदर कास्त मो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। और अगर मेरी भक्ति कर ली, मुझसे प्यार कर लिया, तो मरने के बाद तुम मेरे धाम को, मेरी सेवा में, मेरे फिर पुनरावर्तिनो आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो। तव अर्जुन सुन, अर्जुन यांति देव व्रता, देवताओं को प्यार कर ले, ये जितने देवता हैं
उन देवताओं में आसक्ति कर ले, सब उन देवताओं को के लोक को जाएगा। भू भुआ स्वा महाजना तपा, सत जो भी लोक हैं। और अगर जीव भूतान यान्ति भूतेज्या, भूत माने जीव, मनुष्य मानव देहधारी, अरे पशु, जड़ भरत ने हिरण से प्यार कर लिया और मरने के बाद बेचारा हिरण बना इतना बड़ा, जीवन मुक्तम अमलात्मा परमहंस, वो भी बेचारा हिरनी के गर्भ में जन्म लिया। अब ये पूर्व साधना थी, योग भ्रष्ट महापुरुष था, वल्लभ भाव भक्ति टच करके निकल गया, फिर भी पतन हो गया बेचारे का। तो अर्जुन सुन ले, भूतान यान्ति भूतेज्या। तो यहां राय रामानंद जी ने कहा, प्रभु ये सारे धर्म रिश्ते नाते जितने निभाने सब तोड़ दो। और ये पूर्व पक्ष में जब राय रामानंद ने कहा ना, स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरा, वर्णाश्रम धर्म में भी ये सेक्शन है, ये टर्म कंडीशन है कि मोक्ष के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए इन सब रिश्ते नातों का परित्याग करके वानप्रस्थ, वन माने वन जंगल को प्रस्थान करके, संन्यास धारण करके केवल भगवान से प्यार करे। और मोक्ष, ये मोक्ष कल राय रामानंद जी ने जो व्याख्या की, जीव गोस्वामी ने कहा कि प्रभु, जो काकभुजुंडी संवाद था, दीयमानम न ग्रहयंत बिना मत सेवनम जना, ये जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, इसमें 4 मुक्ति भगवान के लोक को, शास्त्र भगवान के सब से मिलना, सामीप्य भगवान के करीब जाना, सालोक के भगवान के लोक को जाना, शास्त्र सामीप्य सालोक, एक सायुज्य मुक्ति है कैवल्य मुक्ति, वो भगवान में लीन हो जाना। तो शास्त्र सामीप्य सालोक के सारूप्य, भगवान के रूप में को प्राप्त करना, यानी रूप को ही देखते रहना, ध्यान करना उनके धाम में, इसमें भगवान का गोलोक वाला सुख भी है, भगवान का संस्पर्श मिलता है, भगवान का प्रेम मिलता, सब मिलता है, भगवान का रूप ध्यान भी, गुण का, लीला का सारा, लेकिन सेवा का अभाव है। सेवा से रहित वो मुक्ति भी निंदनीय है, पिशाची कह दिया। मोक्षवांछा कैतव प्रधान, गौरांग महाप्रभु कहते हैं ये बहुत बड़ा कैतव है। कैतव माने धोखा, छल। वही जो काकभुजुंडी को भगवान पट्टी पढ़ा रहे थे, ले ले अणिमा अधिक सिद्धि अपरिणित, तो बोला अरे राखे लुकाइया, भक्ति छुपा के रखी है, दे नहीं रहे हो। क्योंकि भक्ति में भगवान को भक्त के अधीन हो जाना पड़ता है, भगवान की स्वतंत्रता में बाधक। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज, भगवान कहते हैं मैं भक्त को इतना प्यार करता हूं कि मैं उसके ही अधीन हो जाता हूं। सदा मुक्तो अपि, बद्धो अस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जु भी,
मैं भक्तों के प्रेम रूपी बंधन में बंध जाता हूं। ये दुर्वासा को भगवान श्री कृष्ण ने वार्निंग दी, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के ही पीछे पीछे चलता हूं, बंध जाता हूं। अनुब्रजाम में हम पूरे त्यंधि रेणु भी, मैं उसके पीछे पीछे भक्तों के चलता हूं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाव में हम, मैं उनकी योगक्षेम भर करता हूं और मैं भक्त का पतन भी नहीं होने देता। जो मेरी प्राप्ति कर लेते हैं वो तो सदा को मुक्त हो गए। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होने देता। तो अर्जुन राय रामानंद जी ने कहा कि प्रभु ये बात निर्विवाद सत्य है कि जो भक्त होता है वो सेवा के अभाव के कारण वो मुक्ति नहीं मांगता। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात् कथमिभ्युदय भवेत। दीयमानम न ग्रहयन्ति बिना मत सेवनम जना, सेवा नहीं है इसलिए ये कैतव। इसीलिए भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में सूत जी से शौनकादिक परमहंस प्रश्न कर रहे हैं। वो उस प्रश्न के उत्तर में पहला मंत्र है जिसमें सूत जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। सूत जी आप लोगों ने सुना होगा, भागवत में पहला ही प्रथम सूत्र है। धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म प्रोचित कैतव, कैतव परमो, कैतव माने छल। ये छल, छल मतलब कि भगवान भक्ति आसानी से नहीं देते। इसीलिए भागवत में मोक्ष रहित धर्म का निरूपण है। मोक्ष रहित माने जहां मोक्ष की आकांक्षा ही समाप्त हो जाए। तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं शौनकादिक को, अहेतु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आप गौरांग महाप्रभु जी का मन प्रसन्न हुआ। हा राय रामानंद आप तुम आए सही। अहेतु, अहेतु की अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम। यही बात सूत जी कह रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। उसका सीधा सीधा अर्थ है, यानी जिस भक्ति में निष्कामता, अनन्यता, निरंतरता हो, सदा निरंतर निष्काम, कामना रहित, गुण रहितम कामना रहितम, और निरंतरता, निष्कामता, अनन्यता। गीता की फिलॉसफी भी है इसमें जुड़ी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते। जो मेरी अनन्य, केवल सब धर्म, सब रिश्ते नाते, सब को त्याग कर केवल मेरी 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 ही
मुझसे ही प्यार करते हैं, मेरे नाम रूप लीला गुण धाम और मेरे भक्तों से, मेरे जन से प्यार करते हैं, उनका मैं योगक्षेम भन करता हूं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्य हम। ये बहुत बड़ी टर्म कंडीशन है लगी। तो महाप्रभु गौरांग बड़े प्रसन्न हुए, बोले हाँ, सेवा से रहित कोई गोलोक हो या वैकुंठ हो, सब त्याज्य है। लेकिन किस ईश्वर, कौन से संबंध से? भगवान का एक नाम है ना, कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है? रसो वैसा रसघ्नम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। रसानाम रसतमः, वो रस क्या है जिसकी प्राप्ति से हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो उन्होंने, राय रामानंद जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही, धर्म तो त्याज्य है, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके जो बात कही थी, उसका संकेत भी अपने प्रश्नोत्तरी में राय रामानंद ने किया। ज्ञाने प्रयास मुदपासनमन्त जीवंत सन्मुखरितां भवदीय वार्तां। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास मुदिपास नमन्तेव जीवंती सन्मुखरितां भवदीय वार्ताम। हे प्रभु, सबसे परम भाग्यशाली जीव, साधक, भक्त वो है जो किसी गुरु की शरण में जाकर भगवान की भक्ति करे। गुरु मिल जाए, इससे बड़ा परम सौभाग्य किसी जीव का हो ही नहीं सकता। गुरु मिल गया तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु गुरु मिल जाए और आपका सत्संग गुरु करा दे, साधना, तो क्या होगा? क्या उसकी बीच में आप उसकी रक्षा करेंगे या छोड़ देंगे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कल्याण कथम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन, मैं उसकी दुर्गति नहीं होने देता। यानी वो गुरु के माध्यम से भक्त को प्यार से, दुलार से, डांट के, आज्ञा से, साम दाम दंड भेद सब अपना कर अपने भक्त को का पतन नहीं होने देता। ये गुरु का कार्य है। गुरु अपमान भी सह लेगा, गुरु तिरस्कार सह लेगा, लेकिन किसी साधक को भटकने नहीं देगा, उसका सर्वनाश होने नहीं देगा। तो गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बोले गुरु की भक्ति, हरि के साथ गुरु की गाइडेंस में जो साधक गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उसके निर्देशानुसार भक्ति कर ले जाए, वो अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये सिद्धांत पुष्ट हुआ। तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आगे बोला, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान की हो वैसी गुरु की, क्योंकि आचार्य माम विजानीया नाव मन्ने तो करहिचित। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं कि गुरु को मुझे ही मान, कोई भेद नहीं, मैं ही गुरु, भगवान ही, यानी गुरु भगवान है।
ऐसी भावना हो। इसकी पुष्टि राय रामानंद ने की। नव योगेश्वर आप लोगों ने सुना होगा, ये राजा निमि के यज्ञ में गए और वहां भी प्रश्नोत्तरी हुई, जैसे राय रामानंद से प्रश्न किया गौरांग ने, ऐसे ही नव योगेश्वर और राजा निमि के बीच संवाद था। उसमें उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव के मंत्र बहुत प्रिय था। भागवत का मंत्र है, भयं द्वितीयाभिनेश तत्स्यादिशादपेदस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुधा भजेत्तम भक्त्यैकैषं गुरुदेवतात्मा। इस महामंत्र, भागवत का ये महामंत्र सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है सिद्धांत की पुष्टि के लिए कि गुरु ये जो जीव माया से अभिभूत हो गया और भगवान से विलग हो गया, महोदर से प्रकट हुआ तो भगवान से विलय हो गया। अब भगवान से विलग हो गया तो क्या उपाय क्या है? वो विलगाव सन्मुखता में जब बदल जाए, यानी 36 का जो आंकड़ा जीव ब्रह्म का है वो राइट अबाउट टर्न हो जाए भगवान की ओर, वो जीवात्मा परमात्मा की ओर घूम जाए तो माया भाग जाए। सन्मुखता, गोस्वामी तुलसीदास जी इसी का अनुवाद कर रहे हैं, इसका हिंदी में अपनी चौपाई में। जीव जब ते हरि से बिलगानो तब से देह गेह निज जानो माया बश स्वरूप बिसरायो यही कारण दारुण दुख पायो तो सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि नाशय अघ तब ही। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसी का अनुवाद, भयम द्वितीय अभिनेश तस्या, कह रहे हैं कि ये जो मैं कौन मेरा कौन, मैं भगवान का नित्य दास हूं और भगवान का हूं, ये संसार के माता पिता भ्राता का नहीं हूं, भगवान का हूं। भगवान ने वचन दिलाया जब जन्म के समय कि तू मुझे नहीं भूलेगा, मैं तेरा हूं, वो भूल गया। क्यों? कि माया रूपी आया नौकरानी ने उसके पुत्र मन को पीछे लगा दिया और वो मोहित हो गया, वो जीवात्मा माया से मोहित हो गया और भूल गया। जीव जब से हर से बिलगान अलग हुआ, माया बस स्वरूप, माया के वशीभूत मैं कौन मेरा कौन, मैं भगवान का दास हूं, ये भूल गया। तो क्या हुआ? यही कारण दारुण दुख। इसके कारण 84 लाख में भगवान ने घुमाया कि जा बेटा, तू मुझे भूल रहा है, अपने ये रिश्तेदारों नातेदारों को प्यार कर रहा है, तो जा मार उन्हीं के साथ। तो तुलसीदास जी महाराज कहे सन्मुख होए, भगवान के और गुरु के सन्मुख हो जाए, घूम जाए मन को, यानी मन को अपने भगवान की ओर डाइवर्ट करते, अपने गुरु की ओर डाइवर्ट करते और गुरु की शरणागति से उस भगवान की भक्ति करे।
और जैसी आज्ञा दे उसका अक्षरशः पालन करे गुरु की। ये नहीं कि गुरु जी में ही बुद्धि लगा बैठे, गुरु जी में दोष देखने लगे। क्यों? कि गुरु बिना गुरु के पर विश्वास, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। गुरु पर पूर्ण विश्वास करके शरणागत होकर भक्ति न करे तब तो भवसागर में डूबी है नैया। नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय। सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति पाय। नर समाज माने मानव देह पा लिया, गुरु मिल गया, लेकिन वो अभागा है। गुरु मिल जाए इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। हम छोटी छोटी चीजों में भगवान और गुरु में बुद्धि लगाते हैं। अरे भगवान में बुद्धि लगाते हैं, भगवान की लीलाओं में, गुरु के कार्यों में, और अपना सर्वनाश करके नामापराध का मार लगा देते हैं। और नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए गुरु पर पूर्ण विश्वास। भगवान राम कह रहे हैं, नर तन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह। ये मानव देह एक बोट है, नाव। नदी में नाव है ना, ऐसे ये शरीर है। ये शरीर भव संसार में यात्रा में चल रही है, नदी में चल रही है। और गुरु कौन है? वो ड्राइवर, मल्लाह, वो नाव को ले जा रहा है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि मेरी कृपा, सारा काम गुरु कर रहा है, लेकिन मेरी कृपा उस नौका विहार यात्रा में, मेरी कृपा वो सही दिशा, हवा की, वायु का जो वेग है, नदी की धारा को, नाव को नदी की धारा के अनुसार नदी के उस पार ले जा रहा। तो मेरी कृपा है अनुकूल वायु, हवा। कभी कभी हवा होती है ना, आप साइकिल चलाओ, हवा खिलाफ है, चढ़ाई आ गई, आप गिर पड़ोगे। भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु देता हूं कि जिससे तू आराम से कोई बाधा ना आए, वो नौका चलती चली जाए। तो इस सिद्धांत की पुष्टि रामानंद ने कर दी, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, अब बताओ, गुरु मिल गया तो ये जो रसानाम रस तमः, ये सबसे बड़ा रस, यानी वो अंतिम रस भाव भक्ति। अब इशारा ये था कि भाव भक्ति, स्नेह, प्रेमा भक्ति, मान, प्रणय, राग, अनुराग, और वो जो भाव वाली भक्ति है, महारास रस, रसानाम रसतमः रसो वैसा रसघ्वम हेवायं लब्ध्वानंदी भवति। हमारा प्रयोजन तो उस रस को प्राप्त करना है। अंतिम रस महाप्रभु जी ने छेड़ दिया। ये आनंद तो है, ये दुख, अत्यांतिक दुख निवृत्ति हो गई, लेकिन वो जो अंतिम रस, इशारा कर रहे हैं महाप्रभु, बोल बोल बोल। रामानंद मुस्कुराए, आप तो सर्वांतर्यामी हो प्रभु गौरांग, हम आपको, चलिए अब आप छेड़ रहे हो तो आपके ही सिद्धांत को मैं आपको सुना रहा हूं।
तो महाप्रभु जी को मुस्कुराए, हाँ बोल बोल बोल, आगे बोलो आगे बोलो। तो राय रामानंद जी बड़े मुस्कुराए, बोले प्रभु भागवत में जब एक मंत्र है कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए गोपियों से, रास में गोपियों से प्रेम का जो वितरण कर रहे थे गोपियों को, अकस्मात तासाम तत्सौभग मदम, गोपियों में एक दिव्य अभिमान हुआ कि मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूं। तो भगवान निकल गए और गए किशोरी जी के पास, और किशोरी जी को छोड़ के चले गए, वियोग दे गए। वियोग में प्रेम बढ़ता है। ये महाराष्ट्र प्रकरण में भगवान ने बताया गोपियों को, न तथा सन्निकर्षेण यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते, न तथा सन्निकर्षेण प्रत्या ततो ग्रहान। गोपियों जाओ, क्योंकि पास रहने से दोष बुद्धि भी आने लगती कभी कभी। संसार में भी आपने साइकोलॉजिकल देखा होगा, अरे माँ बाप के पास बच्चे रह जाए और कोई नौकरी चाकरी न करें और माँ बाप ही सेवा करते रहे बच्चों की, तो मन में विकार आ जाता है अपनी संतान के प्रति कि नालायक हमारे ऊपर बोझ हो गया। निकटता, और दूर रहे तो थोड़ी थोड़ी याद आती, तो बहुत निकटता भी कभी कभी तो इस संसार में होता है, लेकिन भगवान के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। दूर से तो वियोग जब मिलता है तो अपने प्रियतम की और याद आती, और प्रेम सम्मिलन की उत्कंठा होती है। तो गोपियों से वियुक्त हो के राधा को लेके गए, और राधा से भी वियुक्त हो गए महाराष्ट्र। तो राधा जी बोली, दास्यास्ते कृपणाया दर्शय में सन्निधिम, दर्शन में सखे सन्निधिम। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। ये महाराज पंचाध्यायी का मंत्र बोल रहा हूं। तो राय रमन ने कहा, राधा जी रो रही है, कहे मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूं। दास से भाव। गौरांग प्रभु बोले, अरे यार क्या तुमने दास से भाव माना, कि दास से भाव प्रेम स्नेह का स्वामी है, यानी सेवक से सेवा का भाव दास भाव में होता है। लेकिन राधा जी तो महाभाव निभृत निकुंज अधिकारिणी मादनाक्ष भाव वाली है, वो दासी, अरे वो तो मान करती है, ठाकुर जी मनाते हैं, वो प्रेम की पराकाष्ठा। ये दासवाद की तुम बात क्यों कर रहे हो? तब बोले, हाँ प्रभु, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। हाँ, वो राधा जिसकी भगवान आराधना करते हैं, वो राधा प्रेम की पराकाष्ठा, वो जिनके लिए भगवान आंसू बहाते हैं, वो प्रेम तो राधा रानी के पास है, और रसानाम रस्तमा वो श्री कृष्ण को देती हैं। उसमें से कुछ अंश प्रेम का भगवान भक्तों को देते हैं। अब इशारा समझ गए रूप अरे वो राय रामानंद बोले, हाँ प्रभु,
ये बात तो सही है, लेकिन दास्य भाव की मैंने बात की। हाँ ठीक है, दास्य भाव, दास्य भाव, लेकिन सख्य भाव में दास्य भाव विलुप्त हो जाता है। तो दास्य भाव की भक्ति तुम बता रहे हो, ये तो बहुत कुछ और ऊंची बात करो। तो सख्य भाव पर आ गए कि प्रभु, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कथाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन गोप ग्वालों सख्य भाव वालों की क्या सराहना करूं। भगवान का प्रेम इनको मिला है, धन्य है। लेकिन सख्य भाव में कंपटीशन भी होता है। गौरांग बोले इसमें बराबरी भी होती है। एक दोस्ती कभी कभी टूट जाती है क्योंकि उसमें एक सहज अनुराग उतना नहीं हो पाता, दोनों अपेक्षा रखते हैं, कभी कभी क्लैश हो जाता है। बोले सख्य भी नहीं जमता, फिर क्या, तब तो वहीं आ गए। 60 वर्ष सहस्त्राणि मयम तप तप तपापुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धते तथापि न मया प्राप्तास्तासाम वै पाद रेणुवा। ब्रह्मा कह रहे हैं, प्रभु इन गोपियों के चरण धूलि मैं पाने के लिए 60,000 वर्ष तप किया प्रभु। इसका मतलब कुछ तो बात है गोपियों में, क्योंकि सबसे बड़ा सेवक सेव्य भाव या जो भाव जिसमें टॉप की बात है वो है कांत भाव। यानी दास्य भाव की बात कही राय रामानंद ने, फिर सख्य की कही, फिर वात्सल्य की कही। वात्सल्य इन दोनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वात्सल्य में श्री कृष्ण को के प्रति जो प्रेम माता यशोदा का था वो लक्ष्मी का भी नहीं था। कि माता बच्चे भले ही नालायक हो, शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर एक सूत्र लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बच्चे नालायक हो सकते हैं, तो माँ को भूल सकते हैं कि माँ अपने बच्चे को संसार में भी बच्चे का अहित चाह ही नहीं सकती। कुमाता न भवत, कुपुत्रो जायेत, बेटा नालायक हो। अब रही बात समंजसा रति की, महालक्ष्मी थी। प्रेम में 3 भाव है, साधारणी रति, समंजसा रति और समर्थारति। ये गोपियां समर्थारति की और रुक्मिणी वगैरह ये समंजसारति की, और कुब्जा मथुरा की और बेचारी साधारणी रति की थी। तो अब लक्ष्मी का जो स्थान रुक्मिणी का, वो प्रेम यशोदा के आगे वो प्रेम फीका हो गया। तो भगवान ने कहा, महाप्रभु ने कहा ठीक है, वात्सल्य से आगे जाओ। तब फिर वो 2 प्रेम की, रूप गोस्वामी ने 2 अवस्था बताई है, संबंधानुगा कामानुगा। काम भाव से, कांत भाव से जो प्रेम, पत्नी वाला प्रेम जो है, पति पत्नी का माधुर्य भाव का, वो श्रेष्ठ है। संबंधानुगा, अरे सॉरी, कामानुगा। यानी काम कौन सा, ये संसारी नहीं, वो भगवान के निमित्त जो काम है। जार जरयत परलोकम इति जार, वो जार तो बड़ा बहुत ही परम बंदनीय है। जो भगवान और गुरु के प्रति हो जाए वो प्रेम, वो दिव्य पर्सनैलिटी के प्रति, तो वो प्रेम धन्य है। तो
दास से ऊपर सख, सख से ऊंचा वात्सल्य, वात्सल्य से ऊंचा कांत भाव की जब बात कही, यथा ब्रज गोपिका नाम। हर जीव गोप्य है प्रभु, आप तो अवतार इसीलिए लिए हो कि आप श्री कृष्ण से कांत भाव से प्यार करो, क्योंकि नारद जी कह रहे यथा ब्रज गोपिका नाम। कांत भाव से प्रेम, अपने आप को गोपी मान के भक्त भगवान को प्यार करता है, तो वो भाव सर्वोत्कृष्ट है। वह रस को चाख के गोपिन भई अनन्य, अनन्य भाव से निष्काम हो गई गोपियां भगवान के निष्काम प्रेम को प्राप्त करके। क्योंकि गोपियों की अपनी कोई निजेंद्रिय सुख वासना नहीं थी। निजेंद्रिय सुख वासना नहीं गोपिकारे, श्री कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम विहार। यही गौरांग महाप्रभु ने सिद्धांत बनाया था कि अरे प्रेम में ये गोपियां जैसे अपने इंद्रिय सुख के लिए भगवान को से प्रेम नहीं करते थे, भगवान को सुख देने के लिए। यानी जो ये भाव गुरु में भी होना चाहिए, महापुरुषों में, कि महापुरुष की गुरु की सेवा करो गुरु को सुख देने के लिए। सुख अगर अपने सुख के लिए तो फिर आपका निकृष्ट भाव हो गया। ये तो पशु वाला है। पशु भी एक दूसरे को पुचकारते हैं, दुलाते हैं, वगैरह वगैरह, विषय भोग वाले। भगवान के ईश्वरीय राज्य में केवल आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु को सुख देना, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा है गुरु की या भगवान की, उनकी आज्ञा पालन। शास्त्र जो आज्ञा दे रहे हैं भगवान के लिए, साधना, शरणागति, सेवा, वो चाहे वैधि हो चाहे रागानुगा मानसी सेवा हो। मानसी सेवा, मन से सेवा, तन से सेवा, धन से सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 साधन है। साधन के उपकरण क्या है? तन मन धन, या यूं कह लीजिए मनसा वाचा कर्मणा। तो गुरु सेवा, भगवत सेवा, इसमें सेवा भावना, कांत भाव में, कांत भाव में दास सख्य वात्सल्य सब आ गया। राय रामानंद समझा कह रहे हैं प्रभु आप तो सब जानते हो, आपको मैं क्या बोलूं, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। कांत भाव में सब भाव आ गए। अब आप अभी थोड़ा मुंह बिचका रहे थे, क्या दास्य भाव पे आ गया, क्या सख्य भाव की बात करता है। तो प्रभु कांत भाव, कांत भाव में मां का वात्सल्य का रोल भी पत्नी करती है। जो प्यार करने वाली स्त्री है, वो जो पति पत्नी का जो माधुर्य भाव होता है, तो कभी कभी पत्नी पति से कहती है आप बड़े दुबले होते जा रहे हैं। अब ये तो माँ का भाव हो गया। बेटा कितना भी हेल्दी हो, लेकिन माँ को लगता है मेरा बच्चा और खाए, थोड़ा अच्छा फल फूल खाए, दूध पिए और हृष्ट पुष्ट हो जाए। हमारी अम्मा कभी हम जब छोटे थे, हमारे पापा भी हमारे लिए बकरी पाले थे, बकरी। और बकरी को हमारे गुरुदेव आयुर्वेदाचार्य थे, व्याकरणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य। तो जंगल की पत्तियां बकरी को खिलाते थे कि ये थोड़ा हेल्दी हो जाए। हम शुरू में थोड़ा पतले थे, फिर बकरी का दूध पिलाया गया और हम मोटे हो गए।
तो हमारी अम्मा फिर भी नहीं मानती थी, कहने अभी भी कमजोर है, ठीक से खाता नहीं। ये तो हम बहुत समय के बाद भी, अभी भी अम्मा जी का जब लीला स्मरण हुआ, उसके पूर्व भी अम्मा छड़ी लेके आती थी, हमारा नाश्ता पड़ा रहे तो हमको डांटती थी, बेटा नाश्ता कर लिया करो। हमें नाश्ते में क्या, अरे कहें इसमें काजू बादाम वगैरह होता है जो नाश्ते में मिला खाते हैं, खाया करो, शरीर पुष्ट हो जाए, कमजोर हो गए हो। यानी वो माँ वाला प्रेम भी कांत भाव में, गोपी भाव में वो भी निहित है। यानी सारे आगे दास भाव में सेवा है, नौकर मालिक की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है। सख्य भाव भी है, पत्नी पति को राय भी देती है, देखो जी ऐसा है, इस बिजनेस में तुम पैसा मत लगाओ, ये व्यापार करो, एडवाइस दे रही जैसे दोस्त देता है। और वात्सल्य तो आप समझ ही गए कि आप पतिदेव बड़े दुबले हो गए, हमारे पतिदेव बड़े कमजोर हो गए, पतिदेव बीमार हो गए। वो जो शरणागति है, प्रेम का भाव संसार में होता है, ये सब भाव भगवत निमित्त हो, गुरु और हरि में भाव हो जाए, बस ये अनंत जन्मों का जो 84 लाख का चक्कर समाप्त हो जाए। लेकिन इसमें शरणागति में भिका यदा दे वैसे तस्मिन् उदरमंतरम अततस्य भयं भवति। लेश मात्र भी शरणागति में कमी रह गई तो भगवान कहते हैं फिर तो मैं चला। कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। लेकिन थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा उधर थोड़ा संसार में, थोड़ा भगवान में। भगवान कहते हैं नहीं चलेगा, सर्वात्म समर्पण करना होगा, सब कुछ। गोपियों का प्रेम क्यों था उच्चा, सबसे उच्च कक्षा का। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये आप जब देखो तब आप गोपियों की और किशोरी जी की याद करके रोते रहते हैं। मैंने नोट किया है, मैं आपका सखा भी हूँ, रिश्तेदार भी हूँ, आपका मेरा संबंध कई है, तो प्रभु आप बताओ जरा। तो भगवान ने कहा बताऊं, निजांगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम में पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। ये गोपियां मुझे इतना प्यार करती हैं अर्जुन कि अपने शरीर को मेंटेन कर रही, कि शरीर ये कहीं कमजोर शिथिल या वैसा न हो जाए, क्योंकि कल हमारे प्रभु आए और हम आलिंगन करके उनको सुख न दे तो फिर धिक्कार है हमारे सेवा को। तन से, मन से, सबसे हम सेवा, उन्हीं पर की सेवा करना चाहते हैं। एक भक्त की गोपी भाव के महापुरुष की लीला है। हमारे गुरुदेव चित्रकूट दरभंगा आश्रम में कहीं बाल्यकाल में गए थे। वहां हमारे गुरुदेव कहीं झाड़ी में छुप के देख रहे थे, एक झोपड़ी में एक बाबा टूटा हुआ कंघा, पुराना टूटा फूटा शीशा लेके मुस्कुरा मुस्कुरा के बाल काट रहा था, केश उलझी हुई जटाएं और बहुत जीर्ण काय का वो बाबा, शरीर कमजोर, लेकिन वो टूटे हुए शीशे में मुस्कुरा कर और कंघी से बाल काट रहा था। टूटा हुआ कंघा, पता नहीं गरीब भिखारी जैसा बेचारा, वो भिक्षुक, मतलब
सन्यासी तो बेचारे भिक्षा मांग के खाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। उस जंगल में जहां कोई निर्जन वन स्थान था, कोई मनुष्य जा नहीं सकता, हमारे गुरुदेव पहुंच गए तो राधे राधे करते घूमते थे हमारे गुरुदेव। गुरुदेव ने देखा ये आदमी क्या विचित्र इसका भाव है, ये कंघी टूटी हुई और ऐसे कर रहा है। कोई हमारे गुरुदेव तो पहचान गए, कोई साधारण मनुष्य होता है सोचता है पागल है, इसकी न शक्ल न अकल, बूढ़ा बीमार सूखा शरीर और बाल भी सब उलझे हुए, कई दिन से नहाया न होगा, श्रृंगार करके मुस्कुरा रहा था। तो हमारे महाराज जी गए वहाँ हिम्मत करके। महाराज जी उस समय रहे होंगे बहुत अल्प आयु के। बोले बाबा जी क्षमा करना, आप बताइए जरा, आप ये कंघी से क्या कर रहे थे और टूटा हुआ शीशा, आप बड़ी हिम्मत थे। पहले तो उसने उस बाबा ने हमारे महाराज जी को प्यार से कहा बेटा तुम नहीं समझोगे, अरे फिर भी बताइए, बताना पड़ेगा। तो उसने कहा ऐसा है बेटा, हम अपने श्री कृष्ण को कांत भाव से प्यार करते हैं और हम उन्हीं की भक्ति उपासना यहाँ करते हैं कि जाने कब वो आए। हम अपने आप को गोपी मानते हैं, अब कब आए तो उनको हमारा रूप अच्छा दिखे, हम सजे सवरे टिप टॉप हो, ताकि वो हमको प्यार तो कर ले, हम उनको प्यार करें, वो हमको न प्यार करें तो बात जमती नहीं। लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मैं तो बहुत जीर्ण काय हूं, लेकिन फिर भी मेरा भाव है कि वो आए मुझे प्यार कर। हमारे महाराज जी बोले धन्य है, ये भाव सब जीवों को बनाना है हमारे गुरु के सिद्धांतानुसार। हमारे गुरुदेव गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत का ही अनुसरण किए। हर जीव गोप्य है। यहाँ एक महापुरुष हुए थे हित हरिवंश, उन्होंने सखी संप्रदाय निकाला कि हर जीव गोपी बन जाए। हमारे गुरुदेव का एक भक्त था उड़ीसा का, उसका नाम वो पुलिस कमिश्नर था, मायावती गवर्नमेंट, मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, तो पूरे उत्तर प्रदेश का वो पुलिस अधिकारी वो हमारे गुरुदेव का भक्त था। तो मनगढ़ आता था तो साधना भवन में जब कीर्तन हो तो लहंगा पहन के चुनरी ओढ़ के नृत्य करता था। वो बड़ा मशहूर हुआ, टेलीविजन में बहुत आया था। गोपी भाव, तो महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे कि देखो भक्त का ये भाव है। तो यहाँ चर्चा यही हो रही है कि ये जो गोपियां हैं ये धन्य है अर्जुन, इनके प्रेम की मैं सराहना नहीं कर सकता। अर्जुन मैंने गीता में वचन दिया था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। अर्जुन तुझे याद है मैंने ये संदेश दिया था कि मेरा वचन है कि जो जितनी मात्रा में मुझे प्यार करता है मैं उतनी ही मात्रा में उसको प्रेम करता हूं। श्री कृष्ण नहीं निभा सके इस वचन को और बोले अर्जुन मैं हार गया हूं इन गोपियों के प्रेम से। तभी उनको कहना पड़ा न पारे हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विविधायुषा पिवा। हे गोपियों, मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को जो मैंने वचन दिया तुम्हारे समान मैं उस प्रेम को नहीं निभा सका। ब्रह्मा ने यही प्रश्न किया,
ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु एषां घोष निवासिनाम भवान किं देवरातेत नश्चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्रापयन मुह्यंत सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। हे प्रभु, माना कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सब कुछ, सबके फलात्मा, सबको के कर्मों का फल देने वाले, प्रेम का भी फल देने वाले आप हो। आप में सब शक्तियां विद्यमान है, आप ही कृपा करते हो, करुणा बरुणालय हो, मान लिया। लेकिन क्या आपने पूतना को उसको लोग दे दिया, मारने आई, कालकूट विष लगाकर स्तनों से आपको पिलाया, आपको मारने आई, और आपने उसको गोलोक दे दिया अपनी यशोदा मैया को, जिसने आपके लिए अपनी समस्त सेवाएं अर्पित कर दी। आप उसको क्या दे के उसके कर्ज को चुकाओगे? और इन गोपियों को आप क्या दे दोगे? इन्हों तो अपना कुल परिवार, अपनी लोक लज्जा मर्यादा, बंधु बांधव सबको त्याग कर आपके निमित्त इन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन गोपियों को आप क्या दोगे? तो भगवान ने वही बात कह दी जो हनुमान को कही थी, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे हे शेषस्योपकाराणां भवामि ऋणिनो वयम्। मैं ऋणी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा। इन गोपियों के आगे मेरा ये जो वचन है, मैं इनके प्रेम के वचन को निभा नहीं सका। अर्जुन, मैं हार गया। ब्रह्मा, मैं हार गया। ब्रह्मा से भी कह रहे हैं, अर्जुन से भी कह रहे हैं भगवान कि मैं कृष्ण हूं, कृष्ण नहीं निभा सका, सदा ऋणी रहेगा। ऐसा वैसा ऋणी नहीं, ऋणी तो कभी ऋण चुका सकता है, कभी न कभी कर्जा आप लिए हो तो कभी 5 साल 10 साल 20 साल बाद दे सकते हो। भगवान कहते हैं मैं तो सदा ऋणी रहूंगा। अब ये भगवान की और भक्त की लीला है। तो 4 भाव की बात कही जब राय रामानंद ने, तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ कि 4 भाव में कांत भाव, देखिए 4 भाव सब जगह है। जो भक्त वृंदावन में भक्ति करते हैं, यहाँ भी वही दास सख वात्सल्य माधुर्य, और यही भाव मथुरा में भी 4 भाव है। सारी उपासना, चाहे कोई सखा हो, चाहे नंद यशोदा हो, चाहे गोपियां हो, ये भाव वहां भी है, मथुरा में भी। देवकी थे, वसुदेव थे, और उद्धव सखा थे, सबका, और कुब्जा थी गोपी भाव वाली। और उसके बाद द्वारिका में तो 16,000 इतने श्री कृष्ण का ऐश्वर्य। तो इनमें भेद क्या है? इसका भेद रसिकों ने बताया, वृंदावन के रसिक। गौरांग महाप्रभु को इशारा किया कि आपके ही भक्त रसिक लोगों ने ये आपने ही बनाया है सिद्धांत। क्या? ब्रजे बने निकुंजे चह त्रैष्ठ मत्तरोत्तरम। सबसे ऊपर वृंदावन के कांत भाव में वृंदावन वाले कृष्ण, माधुर्य भाव में ये सबसे प्यारे हैं। इनसे नीचे मथुरा वाले, और उससे नीचे द्वारिका वाले, और उससे नीचे बैकुंठ वाले। क्योंकि जहां ऐश्वर्य है
वहां प्रेम थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। कोई स्त्री अपने किसी पुलिस कमिश्नर या बड़े अधिकारी पति को कोई गांव की भोली भाली स्त्री सहज भाव से प्रेम नहीं कर पाती, थोड़ा डरती है। कभी मान लो पति नाराज हो जाए तो उसका पुलिस कमिश्नर वाला रूप देख के पत्नी कांप जाएगी। सहज अनुराग तो तब होता है जब वही भाव होता है जो माधुर्य भाव में गोपियां कृष्ण को कहती है कनुआ, गाली दे दारी के। अब ये सहज प्रेम में ऐसा रेयर केस होता है, वहां बिल्कुल प्रेम की जो ऐश्वर्य जहां न हो। आजकल भक्त लोग ऐश्वर्य देखते हैं, हाँ उस मंदिर में चलो, वहां बड़ी चकाचौंध वाली लाइट है, ये है वो है। अरे वैभव ऐश्वर्य को तो ब्रज के गोप ग्वालों ने भगवान कृष्ण को कह दिया ये आप अपने पास रखो। एक बार श्री कृष्ण जब गोवर्धन लीला हुई तो समझे कि ये भगवान है, मान गए। तो बैकुंठ, तो गोपों ने कहा प्रभु रे कन्हैया, सुना है तू बैकुंठ वाला, बैकुंठ का अधीश्वर है, हाँ देखेगा तू। ले गए सबको और बैकुंठ का ऐश्वर्य देखा। अब बैकुंठ तो गोप ग्वालों ने कहा अरे कन्हैया तू कहाँ है? तो भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया सिंहासन पर बैठे हुए, और उससे सखाओं ने कहा ये जम नहीं रहे आप, हमें नहीं चाहिए आपका ऐश्वर्य। और सखा रोने लगे सब। ठाकुर जी ने कहा चलो तुमको ले चलते हैं ब्रज में। नहीं देखा। ऐसे ही भगवान जब राय रामानंद ने बताया कि प्रभु ऐश्वर्य जहां हो वहां प्रेम फीका पड़ जाता है। इसलिए ये चार भाव में सबसे बड़ा भाव वृंदावन रस का है। यहां जब राय रामानंद पहुंच गए कि वृंदावन का रस सबसे बड़ा है, यानी मथुरा, द्वारिका, वैकुंठ, ये तीन जो मोक्ष के जो बताए हैं, शास्त्र सामीप्य साले, सबको त्याग कर वृंदावन रस, रसानाम रसतमा। महाप्रभु ने कहा यही महाराज हुआ था ना, इसी के लिए रसिक लोग वृंदावन में आके भक्ति करते थे। और शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि गौरांग महाप्रभु ने आदेश किया वृंदावनम मा त्यज। अरे मेरे भक्तों वृंदावन जाके साधना करो। रूप गोस्वामी तुम जाओ, सनातन तुम जाओ, जीव गोस्वामी, जितने महाप्रभु के भक्त सबको खदेड़ दिया वृंदावन। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये भाव, ऐसा भाव जो भक्त बना ले, राय रामानंद सुन लो, तुमसे मैंने जो भी अभी सत्संग किया और प्रश्न किया, तुमने उत्तर दिया, इन सब का सार है वृंदावन रस। इससे बड़ा रसो वैसा रसघ्वम हेवायं लब्ध्वानंदी भवति। जो आनंद रस वृंदावन रस में है, और वो अंतिम गोपियों का जो निष्काम प्रेम वाला रस जो वृंदावन में ही सुलभ है, ऐसी भावना बनाकर अपने को गोपी मानकर जो साधक वृंदावन में रसोपासना करेगा, उससे बड़ी अंतिम रस की
परिसमाप्ति और कोई हो ही नहीं सकती। रसोपासना का वो रस, वृंदावन रस। यहां पर गौरांग महाप्रभु ने इस टिप्पणी पर गौरांग महाप्रभु ने राय रामानंद को गले में लगा लिया और राय रामानंद फूट फूट के रोने लगे, प्रभु आज मैंने जाना कि ये रसों में जितने रस हैं भक्ति के, उन रसों में सबसे उत्तम रस है वृंदावन में जाके। इसीलिए पुराणों में कहा है, वृंदावनम परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते भक्ति मूढ़े भ्रमति संसारे मम माया मोहित। वो अंतिम रस पा ही नहीं सकता जो वृंदावन छोड़ के कहीं और सोच ले कि हम रसोपासना कर लेंगे। अरे माना भगवान सर्वत्र है, तो मैंने कहा ना सर्वत्र माया। आज कलयुग में, आजकल मॉडर्न युग है ना, सब जगह गंदे गंदे, आपको जगह जगह बियर बार और क्या क्या आजकल तो कल्चर हो गया है, बियर कल्चर, हुक्का कल्चर, हुक्का, सिगरेट, बियर बार, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। कलयुग में तो नहीं मानत को अनुजा तनुजा, कलिकाल बेहाल भय मनुजा। सर्वत्र माया का। अब आप चाहो बंबई में हम ब्रजरस पा लेंगे, तो बंबई में क्या होगा? धन ऐश्वर्य की लालसा, धन कमाओ। और आजकल तो फैशन हो गया, भागवत भी की जाती है 10 लाख में बेच लो, भागवत बिक रही 10 लाख। ये माया का वहां भी व्यवसाय, माया नगरी बंबई में भी व्यवसाय, चाहे कोई नगरी हो, वहां भक्ति कहाँ, वहां तो सब आपको सब दूषित वातावरण। वृंदावन एक ऐसा है धाम जहां नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठोयाम। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिक